वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मिश्रण यानी एलिगेशन, और एलिगेशन की हम एक वीडियो कर चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है, अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। एलिगेशन एक ऐसा सबसे आसान चैप्टर एलिगेशन, और नहीं समझ में आए तो सबसे ज़्यादा कठिन चैप्टर एलिगेशन। समझ में आ जाए तो विद इन सेकेंड में कर दोगे, नहीं समझ में आता है तो फिर आप जो पूरा टाइम बिगाड़ देगा। ये एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हो, एलिगेशन का कोई सवाल आ जाए तो या तो चुटकी में कर दोगे, या फिर चुपचाप, अगर नहीं आती आपको एलिगेशन, चुपचाप आगे बढ़ जाना। बहुत टाइम ले लेते हैं सवाल। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है? ओके, देखो सवाल थोड़ा समझिए। कह रहा अम्ल और पानी की मात्रा है, एसिड यहाँ लिख लेते हैं, एसिड और क्या है, वाटर। इसकी मात्रा है 1:3 दे रखी है, ये एक कंडीशन है। दूसरा कह रहा है फिर अगर उसमें 5 लीटर क्या अम्ल मिला देते हैं तो कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। देखो एक बात समझेंगे इस चीज़ सवाल में कि पानी तो उतना ही था जितना पहले था, मतलब 3 पानी था तो 3 अब भी रहना चाहिए भाई। अम्ल ही तो मिलाया गया है, हाँ या ना? अम्ल को मिलाया गया है, यानी अम्ल को डिस्टर्ब किया गया है, पानी को नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर पहले पानी 5 लीटर था तो पानी अब भी 5 लीटर है, लेकिन अम्ल में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो वो चीज़ें। तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर में इधर 2 से गुणा करूँगा और इधर 3 से गुणा करूँगा, तो ये अनुपात हो जाएगा कितना? 2:6, और ये हो जाएगा 3:6। अब पानी बराबर हो गया। अम्ल कितना बढ़ाया गया है, यहाँ देखेंगे आप, अम्ल कितना बढ़ा है तो आप कहेंगे 1 लीटर। लेकिन सवाल क्या कह रहा है? 1 लीटर नहीं, सवाल कह रहा है 1 लीटर नहीं, 1 की वैल्यू है 5, है ना? 1 की वैल्यू 5 है, यानी 5 लीटर बढ़ाया गया था। हाँ, तो पूछ क्या रहा है अब? कुल मात्रा लीटर में कितनी, मतलब पूरे नए मिश्रण की पूरी मात्रा। तो नया मिश्रण हमारा ये है, हाँ या नहीं? और ये कितना हो जाएगा? दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 और 3 9। अगर 9 की गुणा में 5 में कर दूं तो कितना हो जाएगा? 45। टोटल मिश्रण कितना था हमारा? 45। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सवाल पढ़िए। पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। उस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात 2:3 हो जाए? बात समझे, यहाँ पे मिला क्या रहा है हमसे? पानी बात कर रहा है, तो ग्लिसरीन को नहीं छेड़ रहा वो। तो एक जगह हम वाटर लिख लेते हैं और एक जगह हम जी यानी ग्लिसरीन लिख लेते हैं, है ना? अनुपात में क्या कह रहा है? 1: कितना है? 3। अगली कंडीशन कह रहा है अगर उसमें पानी मिला दिया, कितना पानी और मिलाएं कि 2:3 हो जाए, यानी ग्लिसरीन देखो बराबर है, कहने का मतलब पानी मिल रहा है तो कितना? 1। तो सबसे पहले 3 और 1 4, 4 की वैल्यू है कितनी दे रखी है हमें? 240। अगर 4 की वैल्यू 240 दे रखी है तो सवाल कह रहा है कि फिर 1 की कितनी है? 60 हो जाएगी। जब 1 की 60 है और यहाँ पर कितने लीटर पानी मिला गया है? 1 लीटर। 1 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो क्या आंसर हमारा 60 है? बिल्कुल हमारा आंसर 60 है। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में पानी 30% है।
उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत जो 15% हो जाए। इस सवाल को हम दो तरह से हल कर सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। एक तो अगर मैं कहूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो, अगर पानी 70% पहली बात समझिए, अगर पानी 30% है ना, अगर पानी 30% है तो अल्कोहल कितना होगा? 70% होगा, है ना। 30% पानी बचा है। इधर कह रहा है कि 15% हो जाए, तो 15% इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये 85 हो जाएगा, 85 ग्लिसरीन, हाँ है ना। ओके, अच्छा वो कह रहा है अल्कोहल और डाला जाए, है ना। तो ये अगर हम काटा पीटी करेंगे तो ये हो जाएगा 7:3, और ये हो जाएगा हमारा 17:3। यानी अल्कोहल जो वाटर है हमारा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, है ना, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। तो ये कितने लीटर और डाला हमने? 10 लीटर एक्स्ट्रा। बात समझ रहे हैं? 7 और 3 10, 10 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है? 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर दे रखा है यहाँ पर, और 1 लीटर बराबर हो जाता है 1000 मिलीलीटर। जब 10 की वैल्यू 1000 मिलीलीटर है तो 1 की कितनी? 100, और 100 यहाँ पर है तो 10 की कितनी हो जाएगी? फिर 1000 ही हो जाएगी, यानी 1000 लीटर मिलीलीटर पानी, सॉरी अल्कोहल और डाला जाए। सवाल कह रहा 80% बोरिक अम्ल को 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50 हो जाए। अम्ल बराबर कितना है? 80, और दूसरा कितना है? 50%। कुल मात्रा निकालने, कुल मात्रा निकालेंगे तो ये 50 इधर हो जाएगा, अनुपात 80 इधर हो जाएगा। इसको काटा पीटी करेंगे तो 5 अनुपात कितना बड़ा? 3, हाँ है ना। 5 की वैल्यू कितनी? 100, तो 1 की कितनी? 20, जब 20 है तो 3 की कितनी? 60। अब 60 मिलीलीटर हो जाएगा, कहाँ है ऑप्शन में? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 30% एल्कोहल है, तो 30% की वैल्यू होगी 3/10, यानी 10 में क्या है? 3 क्या है? ये 3 क्या? एल्कोहल है। 10 कोई चीज़ है ना। 30% एल्कोहल है, यानी कि 10 पानी है तो 3 क्या है? एल्कोहल। तो लीटर में अगर बात करें हम, 6 लीटर 10 की वैल्यू क्या है? 6 लीटर किसकी वैल्यू है? 10 की। तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो 0.6, और तो 3 की कितनी? 18, यानी इतना 1.8 लीटर जो एल्कोहल कितने में? 6 लीटर घोल में, हाँ है ना। अगर 6 माइनस कर दें 1.8 से, तो ये पानी बचेगा कितना? 4.2, ये पानी बच जाएगा। ओके, तो इतना जब पानी है, इसके हमसे पानी की प्रतिशत पूछी जा रही है, तो 4.2 इंटू 100, और जो हमारा नया घोल कितना होगा? एक और मिला देंगे तो 7, इससे कर देंगे 7 छीं, तो ये कितना हो जाएगा? 60%। और इस ऑप्शन में कहाँ पर है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए? कितनी चीनी है? 30। तो मिलाया क्या जा रहा है इसमें? पानी, यानी चीनी मिलाई जा रही है। जो चीज़ मिलाई जाती है उसको हम लेते नहीं हैं, इसका मतलब हम पानी लेंगे। तो पानी पानी क्या है? यहाँ पे हमने पानी लेंगे, और पानी कितना हो गया यहाँ पर? 30% अगर चीनी है तो 70% पानी होगा, हाँ है ना। नेक्स्ट अगले पात्र में कितना होगा? अगर 70% चीनी है, 30% पानी रह जाएगा, हाँ है ना। तो कुल मात्रा क्या करेंगे? हम कुल मात्रा निकालेंगे, कुल मात्रा, और कुल मात्रा निकालने के लिए हमें क्या करना है? इनको पलट देना है, तो ये 3:7 हो जाएंगे।
कितना ज़्यादा है 4, 3 की वैल्यू कितनी है 75, तो 1 की 25, 25 चौका 100, ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है। उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। यानी पहले जो अनुपात है, अनुपात कह रहा है किसका, शीशे का, है ना, ये शीशा है और ये टीन है। ये तो बस यहाँ पर आप लिख लीजिए, अगर याददाश्त अच्छे तो मत लिखिए। कह रहा 5:6 है और फिर दूसरा बनता है 1:1 का। देखो एक बात बताओ, मैंने शीशा मिलाया है, टीन नहीं, तो टीन तो मेरी बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 6 की गुणा करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 6:6, यानी कितना बड़ा 1, है ना। ओके, एक इसकी वैल्यू क्या है 5 अच्छे 11, 11 बराबर किसके हैं 12:1, तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू कितना 1.1, तो 1 की वैल्यू 1.1 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है कहीं ऑप्शन ए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जरा ही पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।